हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17D का क्वेश्चन नंबर 1 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना भी पॉसिबल हो सके। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनका मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा और हमेशा की तरह उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपनी इंस्टा और टेली का भी लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर भी आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर सकूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमसे बोल रहा है कि एक रिवर है जिसकी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं उसकी हाइट हो जाएगी इतनी। उसके बाद उसकी जो चौड़ाई दी गई है विड्थ है ना, बोल रहा है 36 मीटर वाइड है, यानी जो इसकी विड्थ है वो दे दिया गया है 36 मीटर। ये जो है इस रेट से बह रहा है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर बह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी पाइप वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जो भी उसका फ्लोइंग रेट होता है उसको ही हम लोग उसका लेंथ मान लेते हैं, यानी कि ये जो होगा इसका लेंथ होगा। हमको बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर, यानी कितना वाटर वो निकालेगा क्यूबिक मीटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, एक मिनट में। यानी हमको पर मिनट का उसका वॉल्यूम पता करना है कि कितना वाटर जो है उस रिवर से बह करके सी में जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो किलोमीटर आवर है ना इसको मिनट में और मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो मिनट में आ जाए और ये जो किलोमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमें क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम पूछा है। बस यहाँ पर हमको वॉल्यूम निकालना है और आसानी सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करिए। तो देखो यहाँ पर हाइट, विड्थ और मैंने लेंथ लिख लिया है। लेंथ को हमें कन्वर्ट करना है मीटर और क्या बोलते हैं मिनट में। तो ये हमारा हो जाएगा 3.5। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो। और नीचे में हमारा ये 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो नीचे में हम लोग 60 लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक जीरो की वजह से डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरा एक्चुअल में 35 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 1000 का एक जीरो यहाँ लग गया तो ये 35 बन गया। नीचे में हमारे पास 60 है, जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूँ मैं। उसके बाद 2 से इन दोनों को मैं कट कर देता हूँ। 2 3 जो हो जाएगा हमारा 6, 2 5 जो हो जाएगा 10। अब 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 175 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो 175 डिवाइड बाई 3 आ गया। ये हमारा हो गया मीटर में और नीचे हमारा आ गया मिनट में। ओके, यानी कि 3 मिनट में हमारा 175 जो होगा मीटर, इतना क्यूबिक वाटर यानी कि वहाँ पर वो बहेगा। अब अपने को क्या करना है, इसका हमसे पूछा रहा था कि पर मिनट, एक मिनट में वहाँ पर कितना पानी निकालेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं रिवर, इस तरीके से लिखो। और वॉल्यूम के हमको पता ही है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के जगह में मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ कि वो विड्थ दिया हुआ था, विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम ही होते हैं। और मल्टीप्लाई में जो हाइट है हमारी पास है ना, ये वाला 1.5 मीटर वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेंथ 175 बाई में 3 हो गया, मल्टीप्लाई में विड्थ हमारे पास कितनी है भैया, तो है 36, तो मल्टीप्लाई 36 कर दो और मल्टीप्लाई 1.5 कर दो। तो यहाँ हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 12 जो हमारा हो जाता है 36। इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो देन योर आंसर विल बी 31500 आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि एक डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, तो इसको हम लोग 31 एंड 50 लिखेंगे, 3150। और जो कि हमारा वॉल्यूम निकला है तो मीटर का क्यूब। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि एक क्यूब है, उसकी वॉल्यूम दे दी गई है 729 सेंटीमीटर का क्यूब। हमको बताना है इसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कभी भी अगर सरफेस एरिया लिखा रहे तो वहाँ पर समझ जाना टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है तब समझ जाना कि वहाँ पर अपने को एल से निकालना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर में 3 होता है, यानी ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू हम लोग ए के पावर में 3 लिखते हैं। यही हमारा वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला है। और इधर हमारे पास है 729, यानी इसका ही वैल्यू 729 हमको दिया हुआ है। हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो ए यहाँ पर होता है ये साइड होता है, किसी भी अगर अपने क्यूब देखा जाए तो इस क्यूब में जो साइड होती है ना, जो फेस होता है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा क्यूबिक रूट में आ जाएगा 729। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कम से कम 30 तक के आप स्क्वायर याद कर लो, 20 तक के क्यूब याद कर लो। वैसे आप 30 तक के क्यूब याद कर लो ताकि आपका काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो ये 729 जो होता है वो हमारा 9 का क्यूब होता है। तो हमारा ये डायरेक्ट जो है ना 9 बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर जो है वो साइड का हमारा, यानी एक जो फेस है उस क्यूब का वो 9 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि अगर एक जो साइड हो गया वो 9 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूलाज वगैरह हमने आपको शुरुआती वाले वीडियोस में समझाए थे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पर हमारा 6 इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 9 मल्टीप्लाई 9 कर दो, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 486 आ जाएगा। और चूंकि हमने सरफेस एरिया निकाला है तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में और एरिया स्क्वायर यूनिट में। तो इतना जो होगा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने क्यूब्स आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर एज के जो कि पुट हो जाएं एक क्यूबिकल बॉक्स में जिसका जो एज हो 1 मीटर हो। यानी एक बड़ा सा बॉक्स है, उसकी जो एज है 1 मीटर है, यानी ए का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 1 मीटर है, और छोटे छोटे क्यूब उसमें हम लोग को फिट करने हैं। ठीक है, जो क्यूब के जो हमारे पास एज दिए हुए हैं वो 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब बड़े वाले चीज़ में छोटा सामान को वहाँ पर अगर पुट करना रहे तो हम लोग आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले के वॉल्यूम को डिवाइड दे देते हैं छोटे वाले के वॉल्यूम से। यानी हम लोग बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड दे देंगे क्यूब्स के वॉल्यूम से, तो हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना क्यूब आने वाला है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है कि बॉक्स जो है ना उसका एज दिया हुआ है मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम लोग इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। आइए सॉल्व। तो देखो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जो बॉक्स का एज है 1 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्यूब का जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। और ये सब चीज़ें देखो मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है एक्सरसाइज वाले वीडियोज़ में, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के वीडियोज़ थे जहाँ पर क्यूब वगैरह हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला क्यूब बनता है, कैसे बनता है, वो सब आपको अगर आपको डिटेल में समझना है तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको मैं आपको सॉल्व करना बताऊँगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो कि ये भी क्यूब है तो इसका भी ए का क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ए जो इसका है वो 100 है ना, तो यहाँ पर 100 का क्यूब लिखने से अच्छा मैं 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 लिख देता हूँ। ओके, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये वाला छोटा बॉक्स जो है, तो 10 सेंटीमीटर इसका एज, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, या फिर 10 मल्टीप्लाई 10 लिख देता हूँ। तो ये देखो नीचे के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कट हो गए, तो बचा क्या, 100 मल्टीप्लाई 10, तो 100 का 10 से टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000, यानी कि टोटल उस बॉक्स में 1000 छोटे छोटे क्यूब्स आ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 क्यूब्स हैं हमारे पास जिनके एज हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीनों क्यूब के एज अलग अलग हैं। इनको मिला करके पिघला करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, सिंगल क्यूब बना दिया जा रहा है तीनों को मिला करके। तो बताइए जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा उसका जो एज होगा ना वो कितना सेंटीमीटर का होगा या फिर कितने मीटर का होगा। वैसे ये सब सेंटीमीटर में तो वो भी हमारा सेंटीमीटर में निकल करके आएगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें ये समझ में आना चाहिए आपको कि तीनों को अगर मिला करके हम लोग जो पिघला करके बना रहे हैं ना, तो तीनों का जो वॉल्यूम मिल करके बनेगा और बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए फिर दिमाग में कि जो हमारा तीनों का छोटा छोटा वॉल्यूम है ना, तो तीनों का वॉल्यूम को अगर मिला दिया जाए और बड़े वाले का वॉल्यूम को देखा जाए तो ये तीनों का वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला बन रहा है वो तीनों को मिला करके ही तो बन रहा है ना, तीनों को पिघला करके ही बन रहा है। तो बस वहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए बताता हूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला क्यूब हमारा बनेगा उसका जो एज है ना उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्मॉल ए या कैपिटल ए दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कैपिटल ए का यूज़ किया क्योंकि वो बड़ा सा क्यूब है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल ए का, या फिर आप लोग यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ जो बिग क्यूब है, बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो तीनों स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए के पावर में 3 होगा, क्योंकि इसका जो एज है वो ए है तो ए के पावर में 3 हो गया। और स्मॉल क्यूब्स का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो पहले वाला स्मॉल क्यूब का जो एज था वो 6 था, तो 6 का पावर में 3 लिख दो। फिर दूसरा वाला स्मॉल क्यूब कितना था, 8 था, तो 8 के पावर में 3 लिख दो। और तीसरा वाला का 10 था तो 10 के पावर में 3 लिख दो। तो इन तीनों का हम लोग जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इनका वॉल्यूम ही बड़े वाले के बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ए का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है। सभी को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 28 और 1000 में प्लस कर देंगे तो ए का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1728। और यहाँ से हमको अब ए का वैल्यू चाहिए, एज निकालना है ना, ये हमको वॉल्यूम निकल करके आ गया। ये जो निकला है ये बड़े वाले का वॉल्यूम निकला है। ठीक है, हमको तो केवल ए का वैल्यू चाहिए, एज जानना है, तो हम लोग क्यूब को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्यूबिक रूट में आ जाएगा 1728। और 1728 जो होता है ये हमारा क्यूबिक रूट होता है 12 का। और अगर आपको ये याद नहीं है तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको फैक्टर निकाल करके सॉल्व करने जाओगे ना तो जितना आपका टाइम वेस्ट होगा वो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। इसीलिए मेरी बात मानो, अभी से सलाह मान लो, जैसे आपने टेबल याद किया है बचपन से वैसे थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग जल्दी से स्क्वायर और क्यूब रूट जो है ना याद कर लो। तो यहाँ से जो एज होगा वो हमारा निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर। खेल खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन 4 सॉल्व। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 आइडेंटिशियल है ना क्यूब्स हैं जिनका एज है 5 सेंटीमीटर, वो प्लेस किए गए एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, जैसे एक क्यूब यहाँ पर है, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा, इस टाइप से लाइन से 5 क्यूब रखा गया है। तो वो एक ट्रेन की तरह बन जाएगा और ट्रेन की तरह वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबाइड हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो क्यूबाइड है ना इसका ही अपने को वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इन पाँचों क्यूब को मिलाकर जब रखा जा रहा है तो जो क्यूबाइड बन रहा है उसका वॉल्यूम बताइए। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो आप एक एक क्यूब का, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, तो एक क्यूब का वॉल्यूम 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो 125 एक क्यूब का है, तो उसी
उसी तरीके से 5 क्यूब सेम सेम है, तो उन सभी का जो वॉल्यूम होगा टोटल मिला करके हमारा कितना हो जाएगा 125 को हम लोग 5 टाइम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625। वैसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 क्यूब रखे हुए हैं अगल बगल में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जो क्यूबाइड बन रहा है उस क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो टोटल 5 मिला करके टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था ना क्वेश्चन, की मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया था। उसके अलावा जो इसका ब्रेथ होगा इस क्यूबाइड का वो तो 5 ही होगा, क्योंकि ये क्यूब था तो क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी 5 होगी, है ना, क्योंकि सभी आपस में इक्वल होता है। तो चूंकि हमारा 5 लाइन से रखा हुआ था इसीलिए लेंथ जो है वो 25 हो गया, लेकिन जो ब्रेथ होगा वो तो केवल 5 सेंटीमीटर ही होगा, इतना ही होगा। और इस तरीके से इसकी जब हम लोग हाइट देखेंगे तो पाँचों तो बगल बगल में रखे हैं ना, एक के ऊपर दूसरा थोड़ी रखा हुआ है, एडजस्टेंट बोला गया था। तो इसकी जो हाइट होगी वो सभी की बराबर हो जाएगी। और सभी की हाइट कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख लो। अब यहाँ से अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमारा चूंकि ये क्यूबाइड बन गया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 25 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 5 जो 25, और 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा। और ये हमारा वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बाकी एक क्यूब का यहाँ पर वॉल्यूम निकाल करके और फिर उसका 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 6 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है दो क्यूब्स का वो 8 और 27 के रेशियो में है। तो बताइए कि उनके सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा ना वो कितना होगा। तो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ से हम लोग एज निकाल लेते हैं। जब एज पता चल जाएगा तो सरफेस एरिया का वहाँ पर रेशियो भी निकल जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो एज होगा ना दोनों क्यूब का, जैसे मान लो छोटा वाला क्यूब है ये और ये बड़ा वाला क्यूब है, ओके। वैसे तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया है, जब हम लोग इसको 3D में बनाएंगे तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा। तो उनका जो एज है वो ए और बी है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि दोनों का जो रेशियो है वॉल्यूम का, तो पहला वाला क्यूब का रेशियो निकाल देंगे दूसरे वाले के साथ, डिवाइड का मतलब रेशियो ही होता है। तो वो हमें 8:27 दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाला, अगर हमारा फर्स्ट वाले का एज अगर ए है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का क्यूब बन जाएगा। और अगर सेकेंड वाले का बी है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बी का क्यूब बन जाएगा। इधर हमारे पास 8/27 है। अब यहीं से हम लोग ए और बी का वॉल्यूम यानी जो वैल्यू है ना वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, दोनों में हमारे पास क्यूब है, क्यूब को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a/b पावर में 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 8/27 आ गया। अब इस क्यूब को उधर ट्रांसफर कर दो तो a/b इधर बच जाएगा। ये दोनों हमारे क्यूबिक रूट में आ जाएंगे 8/27। तो हम लोग 8 को जानते हैं वो 2 का क्यूबिक रूट होता है यानी कि क्यूब होता है। और जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। तो जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो a/b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 में हमारा 3 हो जाएगा। 8 जो है वो 2 बन के बाहर निकलेगा, 27 3 बन के बाहर निकलेगा क्योंकि ये क्यूबिक रूट था। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग को क्या बोला था, दोनों के सरफेस एरिया का निकालना था ना रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब और सब डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, ठीक है। दोनों का अगर अपन को सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6a का स्क्वायर और इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 6b का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए सेकेंड वाले के लिए जो एज था वो b था, ओके। यहाँ पर आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फिर से मैं फोकस कर लेता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं कि यहाँ से हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में a/b है तो a/b को यहाँ पर कॉमन ले लो, स्क्वायर जो है उसको ऊपर में लिख दो अलग से। तो a/b का वैल्यू हमने क्या देखा था 2/3 लिखा था ना, तो यहाँ पर हम लोग a/b के बदले में 2/3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 3 9, यानी कि जो रेशियो निकल गया वो 4:9 निकल गया। तो इस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान मेथड्स यूज़ करना है, टाइम बचाना है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलेंडर से रिलेटेड है। तो आई होप आपको सिलेंडर के सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए ताकि रिवीजन कर देते हैं आपको जो ना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस कॉपी के पेज पलटोगे और अपने से जब फॉर्मूला लिखे रहोगे ना तो तुरंत याद हो जाता है, ठीक है। रिवीजन भी तुरंत हो जाता है। तो 7 वाले में बोल रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट जो है वो इक्वल है रेडियस के, यानी हाइट और रेडियस दोनों आपस में इक्वल है। और इसका जो वॉल्यूम है ना वही हमको दिया हुआ है 25 and 1/7 सेंटीमीटर का क्यूब। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जो वॉल्यूम है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसका हाइट इक्वल है उसके रेडियस के, वो वॉल्यूम है इतना। तो बताइए जो हाइट होगा वो कितना होगा, एच की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हाइट और रेडियस आपस में इक्वल है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट। और हमसे बोला गया है कि ये जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो 7 का और 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आता है। और हम लोग क्या जानते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 175 में 1 ऐड करेंगे तो 176 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाई के जगह में 22/7। आर का स्क्वायर है, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, हाइट निकालने के लिए बोला है ना। तो आर के बदले में हम लोग एच लिखेंगे, क्योंकि हमने जाना है कि आर और एच आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर यानी कि दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आर और एच इक्वल है। तो आर के स्क्वायर के बदले में एच का स्क्वायर लिख दूंगा और ये एच को अलग से लिख देता हूँ। इधर जैसे मैंने आपको बताया 176/7 आ जाएगा। हमको तो एच की वैल्यू चाहिए ना, तो एच और एच का मल्टीप्लाई होगा तो एच का क्यूब आ जाएगा। इक्वल की साइड में 176/7 पहले से है, ये दोनों को इधर ट्रांसफर करो तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 11 2 जो हमारा 22 होता है, ऊपर में 11 1 जा 11 हो गया। 17 में से 11 कट हुआ, बचा 6 हमारे पास, वो 6 आगे जाकर 66 बना देगा। तो 11 6 जा 66 भी हो जाएगा। अब ये फिर से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो एच का जो क्यूब है वो निकल करके आ गया 8। और हम जानते हैं 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो इसको आप ऐसे भेज करके इसको क्यूबिक रूट में भी डाल सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो एच क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दो तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो क्यूब के इधर ट्रांसफर करके इसको क्यूबिक रूट में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके जो है ना सेम है। चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 7 सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सिलेंडर से रिलेटेड है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेशियो है रेडियस और हाइट का एक सिलेंडर में वो 2 और 3 है। 2 और 3 जो है वो रेशियो दिया हुआ है रेडियस का और हाइट का, जिसकी वॉल्यूम है इतना 12,936 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वॉल्यूम है उस सिलेंडर का। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस जो होगा ना उस सिलेंडर का वो कितना होगा। तो यहाँ पर अपने को रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, हमको एग्जैक्ट जो उसका नंबर होगा जितना सेंटीमीटर में वो रेडियस है वो निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो हम लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमसे बोला है रेडियस निकालने के लिए ना। तो आप क्या करो, इसमें से हाइट की वैल्यू फाइंड करो। आप बोलोगे सर रेडियस निकालना है तो हाइट का वैल्यू क्यों फाइंड करें, तो आगे आपको जब मैं समझाऊंगा फॉर्मूला में तब समझ में आएगा। फिलहाल आप जल्दी से हाइट की वैल्यू फाइंड करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इधर आकर के ये 3r बन जाएगा, इक्वल की साइड में 2h बन जाएगा। अपने को केवल h की वैल्यू जाननी है ना, तो 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 3r/2 इक्वल की साइड में h। ये हमारी हाइट की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या जानते हैं, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही अपने को दिया हुआ था 12,936 दिया हुआ था, ठीक है, सेंटीमीटर के क्यूब में। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, सारे वैल्यूज को पुट करो। पाई की जगह में 22/7 कर दो। आर का स्क्वायर है तो उसको आर का स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि अपने को वही निकालना है। और एच के बदले में देखो एच का जो वैल्यू है ना 3r/2 वो लिख दो। तो इससे होगा क्या कि एच यहाँ से गायब हो जाएगा, और हमको एच तो निकालना भी नहीं था, हमको आर निकालना था। तो यहाँ पर आर और आर आ गया ना पूरी इक्वेशन में, तो ऐसे हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मान लो हमसे अगर बोले रहता ना कि हाइट निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर का वैल्यू निकालते और आर के वैल्यू को यहाँ पर पुट करते, तो एच और एच आ जाता है और फिर वहाँ से हाइट निकलता। तो कभी भी जो निकालना रहे उसका अपोजिट वाला फाइंड किया जाता है। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा 12936। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ट्रांसफर वगैरह कर लेते हैं। कटपीट तो ऐसे हो रहा है लेकिन मैं कटपीट नहीं करूँगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करूँगा। आर और आर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो आर का क्यूब हो जाएगा। इक्वल की साइड में 12936 पहले से है, ये 7 और 2 नीचे थे, इधर आकर के ऊपर आ जाएंगे 7 2 दोनों, और नीचे में हमारे पास ये 22 और 3 आ जाएंगे। तो 22 × 3 मैं नीचे लिख लेता हूँ। कट करते हैं, सबसे पहले तो 2 1 जा 2, 2 11 जा, मेरा ये कट हो रहा है, ये मेरा 3 से कट हो रहा है क्या देख लेता हूँ मैं। 9 और 3 हो जाएगा 10 हमारा, सॉरी 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 12 हो गया, और 6 हो जाएगा 18। हाँ ये कट हो रहा है, 3 हमारा आ रहा है ना, यानी कि पूरा पूरा 21 हो गया सम करने के बाद। तो 3 से कट होगा तो मैं 3 से ही पहले कट कर लेता हूँ, या फिर पहले मैं ना 3 से कट करूँ कि 11 से कट करूँ, बड़े नंबर से कट करना आसान। चलो 3 से कट कर देता हूँ। देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया। अब इसको भी काट दो यहाँ पर, 11 से 11 1 जा 11, 11 3 जा हमारा हो जाएगा 33। यहाँ पर हमारे पास 43 था, 43 में से 33 कट हुआ, बचा कितना 10। वो 10 आगे जा करके इसको 101 बना देगा, ठीक है। तो 101 हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग 99 लेंगे। तो 11 के टेबल में 99 आ जाएगा 9 टाइम पे। 101 में से हमारा 99 कट हुआ तो बचा 2, वो आगे जाकर इसको 22 बना देगा। तो 11 2 जा हमारा 22 आ जाएगा। तो ये निकल करके आ गया आर का क्यूब इक्वल टू 392 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग जल्दी से। तो आर का क्यूब का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 7 9 जा हमारा हो जाएगा कितना 63 और 1 हो जाएगा हमारा 64 का 4, कैरी हो गया 6, 7 3 हो जाएगा 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27 आ गया। और 27 44 जो होता है ना, ये 14 का क्यूब होता है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आर का क्यूब इक्वल टू 14 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो रेडियस होगा वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2 and 3, यानी कि दो सिलेंडर हैं, उन दोनों का जो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3, और उनके हाइट का भी जो रेशियो है वो है 5:3। तो बताइए कि उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो बस यहाँ पर दोनों हाइट और क्या बोलते हैं रेडियस दे ही दिया है एक तरह से, हम लोग को जल्दी से वॉल्यूम निकालना है। आइए बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो पहला वाला रेडियस है उसको R1, दूसरे वाले को R2। तो R1 और R2 का ही अपने को रेशियो दिया था 2:3, तो हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। उस तरीके से पहले वाले की हाइट को H1, दूसरे वाले को H2 मान लेंगे, तो उनका जो रेशियो दिया हुआ था वो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब अपने को क्या बोला था उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। यही डिवाइड करना ही मतलब क्या होता है, रेशियो निकालना होता है। तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर और H1, है ना, R और H हमारा होता है ना, पाई R² H, तो बस R1 लिख देंगे और H1 कर देंगे, क्योंकि हमारा पहले वाला सिलेंडर का R1 था और H1 था। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए हमारा पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। पाई से पाई को कैंसिल कर दो सबसे पहले, तो ताकि काम आसान हो जाए। R1 और R2 का स्क्वायर है ना, तो इसको आप लोग क्या करो, R1/R2 लिख करके स्क्वायर को कॉमन कर दो। यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ भी कॉमन था, तो हमने क्या किया, दोनों को बटा में लिख करके स्क्वायर कॉमन कर दिया। ये दोनों H1 और H2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको साइड में आप लोग मल्टीप्लाई में लिख दो, H1/H2। इससे काम और आसान हो जाएगा। R1/R2 का वैल्यू कितना था, 2/3 था, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में H1/H2 का वैल्यू कितना था, 5/3 था, तो ये हो जाएगा 5/3 केवल। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, डिवाइड बाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर हमारे पास 5 × 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5×4 = 20 और नीचे 9×3 = 27, यानी कि जो उनके वॉल्यूम है ना उनका रेशियो 20:27 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि 66 क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्वर है हमारे पास। क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये हमको वॉल्यूम दिया हुआ है सिल्वर का। ओके, इसको ड्रॉन किया जा रहा है, खींच करके एक वायर बनाया जा रहा है जिसकी जो डायमीटर है 1 मिलीमीटर है। इज दैट क्लियर। और वायर किस शेप में होता है, अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो वो सिलेंडर के शेप में होता है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर्स, यानी ये जो वायर है ना इसका आप लोग क्या बोलते हैं लेंथ निकालो मीटर में। तो सबसे पहले तो देखो इसकी जो डायमीटर दी हुई है वो मिलीमीटर में दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा हमको कम से कम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग लास्ट में जाकर के उसको मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे। लेकिन एक यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वहाँ पर मान लो कि जैसे मेरे पास ये जो है ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्वर है, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्वर है, इसी को खींच करके वायर बनाया जा रहा है। तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा और जो वायर का वॉल्यूम होगा ना वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि जो वायर हमारा टोटल ना उसका जो वॉल्यूम है वो भी 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ही है। बस वहीं से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो जो वायर है उसका अपने को डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर का क्यूब। घुमा करके दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला था, लेकिन मैंने आपको जैसे समझाया कि उस क्यूब से ही वायर बन रहा है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको फॉर्मूला पता है कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके से आ जाता है ना वायर वगैरह, तो इसमें अपने को इसका लेंथ निकालना है, यानी कि सिलेंडर की हाइट निकालनी है, और पाई R²H वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास R तो मेरे पास दिया नहीं है, D दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, D को R में कन्वर्ट करेंगे। तो R जो होगा रेडियस होगा, D का आधा होता है, तो 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा रेडियस। और अभी भी ये बहुत छोटा है तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हम क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है, छोटे वाले यूनिट को बड़े में बदलना है तो डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1/2 को आप लोग डिवाइड दे दो 10 से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। और ये 1/20 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पाई R²H का ही वैल्यू अपने को 66 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। बस यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, पाई की जगह में 22/7 कर दो, R का स्क्वायर है तो 1/20 का स्क्वायर कर दो, 2 बार 1/20 लिख देता हूँ। और हाइट हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है ना, हाइट यानी कि उसका लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर 66 हो जाएगा। कई बार टीचर लोग इसी को फॉर्मूला को पाई R²L भी बना देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बच्चे लोग L को स्लैंट हाइट पर क्या रहते हैं कि L मतलब स्लैंट हाइट होता है, वो याद किए रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैंने वो बता दिया कि यहाँ पर आप लोग H लेकर के बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जरूरी नहीं कि लेंथ निकालना है तो H को L लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अपने को हाइट निकालनी है यानी कि उसकी लेंथ निकालनी है, तो सारी चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई में जो जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो 7, 20 और 20 ये सभी ऊपर चले जाएंगे, ऊपर में जो जो थे वो नीचे आ जाएंगे, तो 22 नीचे आ जाएगा, ये 1 और 1 भी नीचे आ जाएगा, तो लिखने की उसको जरूरत है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उतना ही आ जाएगा। अब इसको कट कर लो, तो 2 का टेबल में 2 × 10 = 20, 2 × 11 = 22 हो गया।
अब इसको 11 से कट कर लो, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 आ गया। तो हाइट यहाँ से कितनी निकल जाएगी, देखो जल्दी से, 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14 और ये 6 है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, 7 6 जा हो जाएगा 42, 42 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 84 और ये 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी 8400 सेंटीमीटर में हमारा निकल कर आ जाएगा इसका हाइट। हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, मीटर में निकालना है ना, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 8400 डिवाइड बाई 100 करोगे तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो हमारा 84 मीटर हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया, कॉन्सेप्ट के साथ ही बता दिया। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट हमसे वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।